हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया एंड आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। लाइक मैंने इससे काफ़ी कमेंट्स देखे थे। इवन आई एम वेरी सॉरी, मैं आप लोग के सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, आई नो, बट द थिंग इज़ दैट आई ट्राई, बट इवन आई एम अ स्टूडेंट, सो मैं सारे कमेंट्स, लाइक मैं पूरे टाइम ऑनलाइन नहीं रहती कि मैं सारे कमेंट्स देखूँ। मेरे को जो ऊपर दिख जाता है मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर देती हूँ एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं नीचे जाकर रिप्लाई करूँ, बट इतना टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोग लाइक ज़्यादा बुरा मत मानना। हाँ, सो द थिंग इज़ कि ये मैंने कई कमेंट्स देखे थे कि लाइक बहुत स्ट्रेस हो रहा है प्री बोर्ड की वजह से, बोर्ड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ कि लाइक लाइक हम हमारा मूड कैसे ठीक हो एंड वो स्ट्रेस कैसे कम हो। तो उस बारे में मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखो, इस बारे में मेरे पास ज़्यादा चीज़ें बोलने को नहीं है। देखो, द थिंग इज़ स्ट्रेस तो मेरे को भी होता था 10th में, ठीक है। अभी तो मेरे लाइफ के फंडे ही कुछ चेंज हो गए हैं। 10th की जिया 11th की जिया बहुत डिफरेंट है। 10th की जिया तो शायद यूट्यूब कभी स्टार्ट भी नहीं करती, बट या अभी तो मैं अपने आई डोंट गिव अ डैम वाले फेज में हूँ। बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ें पढ़ाई में नहीं काम आती। वैसे इन योर लाइफ यू कैन बी लाइक, अरे यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो रहा है वो हो रहा है। लाइफ में यू कैन नॉट रियली, मतलब एग्ज़ाम में यू कैन नॉट रियली गो विद दैट। स्पेशली अगर आपके एग्ज़ाम बोर्ड्स जैसे हैं कि मतलब बोर्ड्स जैसे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती, बट द थिंग इज़ कि रिश्तेदार मार्क्स पूछेंगे, दोस्त मार्क्स पूछेंगे, इसके कितने आए, इसके कितने आए, शर्मा जी के बेटे के तो इतने आए थे, इसके तो इतने आए थे। तो वो कंपटीशन वाली बात आ जाती है। सो जहाँ पे ना वो कंपटीशन वाला फैक्टर आ जाता है ना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आना नॉर्मल है। एंड पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है क्योंकि उन लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि ओ माय गॉड, बोर्ड्स कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ है। बिकॉज न्यूज़ में एंड टीवी पे रिश्तेदारों में सब इस चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं, राइट। कितना कुछ मुश्किल होगा, कि क्या ही होगा, मतलब बोर्ड्स है यार, ओ माय गॉड क्या हो गया, ऐसे कौन सा यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ गई। बट एनीवेज, सो द थिंग इज़ कि स्ट्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल है, डाउन फील करना, मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि टीचर्स जो है प्री बोर्ड्स में एंड आपका ये क्या कहते हैं इसे, हाफ ईयरली में कम मार्क्स देते हैं, इसलिए ताकि आप ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करो और आप उससे मोटिवेट हो कि हाँ मुझे और अच्छा पढ़ना है। इतने उससे कहते हैं इतनी मेहनत से नहीं हो पाएगा बोर्ड्स में 90% नहीं आ पाएगा, या फिर जो भी आपको बोला था नहीं आ पाएगा अगर आप अपने हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स के मार्क्स से खुश नहीं हो। सो वो इसलिए करते हैं कि आप और ज़्यादा मेहनत करो, आप मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। बट द थिंग इज़ कि उसका एक सेकंड जो साइड है ना, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी फील करते हैं कि अरे यार नहीं हो रहा है, यार इतनी मेहनत करती है फिर भी नहीं हो रहा। तो अब तुम्हें क्या करना है तो मैं बताती हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें अपनी तरफ से मेहनत पूरी रखनी है, ठीक है। स्ट्रेस लेने से तुम्हारा जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं हो जाएगा। अगर तुम सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हो और उसके लिए काम नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारा कोई रिजल्ट चेंज आएगा नहीं उसमें, ठीक है। तो स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम उस स्ट्रेस की वजह से काम नहीं कर रहे हो। तो उस स्ट्रेस का कोई फ़ायदा नहीं है, वो स्ट्रेस से तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो रही हो। अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा, बट बाद में जाके व्हेन यू आर ओल्डर यू विल रियलाइज कि उस स्ट्रेस से कितना ज़्यादा डैमेज हो गया, उस स्ट्रेस से, गुस्से से, डिप्रेशन से कितना ज़्यादा डैमेज हो गया तुम्हारी बॉडी को अंदर से, एंड लाइक तुम्हारे ब्रेन में कितना ज़्यादा डैमेज हो गया, ये तुम्हें बाद में जाके रियलाइज़ होगा, ठीक है। तुम्हारा नेचर ही डिफरेंट हो जाएगा उस चीज़ के चक्कर में अगर तुम इस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे इन लॉन्ग रन। सो द थिंग इज कि स्ट्रेस लेना, आई नो किसी को कोई शौक नहीं होता कि स्ट्रेस लेनो, लाइक लोग बोलते हैं यूट्यूब पे अरे स्ट्रेस लेना बंद कर दो, लाइक दैट्स लाइक भाई तुम्हें अस्थमा है, सांस लो ना, ऐसा है ये बोलना। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्ट्रेस लेना बंद कर दो क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट द थिंग इज मैं वो चीज़ें बता सकती हूँ जिनसे मतलब मुझे हेल्प हुई। मैं तुम्हें ये सब बता सकती हूँ, ठीक है। पहली बात तो स्ट्रेस लेने से तुम्हारा रिजल्ट नहीं बदल जाएगा। अगर तुम्हें रिजल्ट बदलना है और बाद में जाके स्ट्रेस नहीं लेना रिजल्ट के टाइम, तो अभी मेहनत कर लो, ठीक है। फरवरी से तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट है और वो जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए तुम अभी स्ट्रेस ले रहे हो ना, इससे अच्छा है कि तुम अभी पढ़ाई कर लो। पढ़ाई से तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा स्ट्रेस कम होएगा और क्या कहते हैं रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो रिजल्ट के टाइम भी स्ट्रेस नहीं होगा। पता है एग्जाम देने से के टाइम जो होता है ना, उसमें स्ट्रेस कम होता है, रिजल्ट के टाइम ज़्यादा होता है। उस टाइम ज़्यादा लग रहा होता है अरे भाई अब तो कुछ कर लूँ, अब तो कोई पाठ पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ, मैं कोई पूजा पंतर बता दो, कुछ तो बता दो, कोई मेरा रिजल्ट ठीक आ जाए। बट उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें उस टाइम स्ट्रेस नहीं लेना ना, तो अभी स्ट्रेस वगैरह को साइड में रखो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखो, सब कुछ साइड में रखो एंड पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग 10-10 घंटे पढ़ो, आई एम नॉट सेइंग 10-10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही अपनी हेल्थ ख़राब कर ली, सब खराब कर लिया, दोस्तों से नहीं मिल रहे, कुछ नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोल रही, इतनी की ज़रूरत भी नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट इंसान पे डिपेंड करता है। किसी को वो चीज़ 10 घंटे में समझ आएगी, किसी को 2 घंटे में समझ आ जाएगी, है ना। जैसे लोग पूरे पूरे साल पढ़ के 90 ला रहे हैं एंड कोई एक रात पहले पढ़ के भी 85 या 90 लेके आ रहा है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ते हो, किस तरह से रिवाइज करते हो। इस चीज़ की वजह से स्ट्रेस मत लेना कि तुमने अब तक तो कुछ नहीं किया तो अब क्या होगा। अब तक कुछ नहीं हुआ
ये मैंने लाइन कहीं सुनी थी, मुझे याद नहीं है, बट आई फील है कि बहुत ही सच चीज़ है कि ऐसे एग्ज़ाम में ना, बोर्ड जैसे एग्ज़ाम में किसी चीज़ में जो लास्ट में होते हैं ईयर के एंड में, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन लाइक मतलब आपको काफ़ी टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, राइट। इसमें ये आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आपने कितना अब तक पढ़ा। लास्ट के 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में जिसने अच्छे से पढ़ाई कर ली, जिसने अच्छे से रिविजन कर ली, अच्छे से पढ़ाई कर ली, सैम्पल पेपर लगा लिया, सब कर लिया, वही बाजी मार जाएगा, उसी के आ जाएंगे 90+। एंड जिसने स्टार्टिंग से करा या स्टार्टिंग से हवा बनाया, एक्टिंग करी पढ़ने की, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए मैं तो कर रहा हूँ भाई, उसका कुछ नहीं होगा, उसके एवरेज आ जाएंगे, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ इस चीज़ के बारे में, मतलब देखो यार, और वैसे भी यार देखो, इतना स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। 10th ही है, 10th से कोई तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है कोई, ठीक है। होती होगी 10th की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती ही होगी मार्कशीट की, बट इतनी भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब तो चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। अब तो आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, कॉलेज से आपका फ्यूचर काफ़ी हद तक डिसाइड होता है। मतलब वो आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या टेकअप करते हो, बट स्टिल इन मोस्ट केसेस तो आपको अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम, मोस्टली आजकल हर चीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है, उसमें अच्छा करना होता है। अभी के मार्क्स आपका कुछ फ्यूचर नहीं डिसाइड करेंगे, एंड इन जनरल मार्क्स डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, तो ये सब के बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड बिल्कुल भी लाइक टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, ये वो पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं अपने मुझे पता है आप आसपास से ना काफ़ी हवा सा मचा हुआ है। अपने आप को शांत रखो, जब तुम्हारा दिमाग शांत होगा ना तो तुम फोकस भी कर पाओगे पढ़ाई में। अगर तुम्हारा दिमाग ही शांत नहीं है, तुम 10-12 चीज़ों के बारे में सोचो तो तुम कैसे पढ़ोगे, कैसे फोकस करोगे। एक चीज़ याद रखना, 10 घंटे की पढ़ाई किसी और चीज़ के बारे में सोचते हुए, और 1 घंटे या 2 घंटे को तुमने अगर फोकस से पढ़ लिया ना, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और एनीथिंग, किसी और चीज़ के बारे में बिना स्ट्रेस लिए, बिना टेंशन लिए, किसी और की बिना सुने, तो दैट इक्वल्स टू दैट 10 घंटे की पढ़ाई, या फिर दैट इज़ ग्रेटर, उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है दैन दैट 10 घंटे की पढ़ाई। क्योंकि 10 घंटे की पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। वो 2 घंटे की पढ़ाई जो है तुमने फोकस से करी, विदाउट एनी प्रेशर, बिना प्रेशर लिए तुम्हें करना है, तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। एंड आई वाज वॉचिंग दिस वीडियो, इसमें मैं इतना ही बोलूँगी, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है। आई गेस मैंने ऐसा कोई पॉइंटर नहीं बनाए थे, टिप्स नहीं बनाई थी, मेरे को जितना लगा था कि तुम्हें बताना चाहिए, थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, मैंने कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।